मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पाठ 2 अद्भुत बातें, जिसमें हमें अध्यापिका जी ने बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देनी चाहिए है, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा में भी पाठ 2 पढ़ा व समझा। आइए अद्भुत बातें, अनोखी बातों को पुनः पढ़ते हैं व समझते हैं। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, यानी कि जब वो कक्षा में आई, तो आते ही उन्होंने बच्चों से कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जो बड़ी ही मज़ेदार हैं और ज्ञानवर्धक। अब उन्होंने कक्षा के सभी कुल 36 विद्यार्थियों को 6 समूहों में विभाजित होने के लिए कहा। तभी सभी बच्चों ने अपने अपने 6 समूह बना लिए। अध्यापिका जी ने अब उन समूहों को नाम देना शुरू किया। विकास समूह, उज्ज्वल समूह, पंखुड़ी समूह, सार्थक, उन्नति और प्रगति समूह। अध्यापिका जी ने सभी को समूह के नाम भी दे दिए। अब उन्होंने बच्चों से अगला कार्य करने के लिए कहा कि अब हर समूह के प्रत्येक सदस्य को 2-2 रोचक तथ्य ढूंढकर लाने हैं। अब रोचक मतलब मज़ेदार तथ्य। इस बात को सुनकर सभी खुश हुए और सभी ने अध्यापिका जी को हाँ भरते हुए रोचक तथ्य ढूंढकर लाने के लिए कहा। अगले दिन जब अध्यापिका जी कक्षा में आई, तो उन्होंने विद्यार्थियों के सामने कहा कि चलिए अब शुरू करते हैं रोचक तथ्य बताने की बात। तो सबसे पहले विकास समूह की बारी थी। विकास समूह में से संदीप और शिवानी ने रोचक तथ्य बताए, जिसमें संदीप ने बताया ब्राज़ील की तितली के बारे में कि वहाँ ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। और शिवानी ने एफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया कि प्राय वैसे तो इसकी ऊंचाई 984 फुट होती है, लेकिन तापमान के घटते बढ़ने के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। तो अध्यापिका जी ने दोनों के जब रोचक तथ्य सुने तो बड़ी ही खुश हुई। अब बारी थी उज्ज्वल समूह की। उज्ज्वल समूह में से भी संजना और जतिन बहुत ही रोचक तथ्य ढूंढ कर लाए थे बच्चों। तो देखो, संजना ने बताया कि जो चूहा है वो ऊंट से भी ज़्यादा काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और जतिन जतिन ने क्या बताया? हाथी के बारे में। हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम खाना और 160 लीटर पानी पी सकता है। तो क्यों, है ना मज़ेदार तथ्य जो उज्ज्वल समूह ने बताए थे। आपको भी इनके बारे में नहीं मालूम था, तो हमें भी इनके बारे में नई नई जानकारियाँ मिली। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी प्रगति समूह की। प्रगति समूह में भी वर्तिका और नमन भी जो रोचक तथ्य ढूंढकर लाए थे वो कौन से थे? वर्तिका ने अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताया कि जब वो अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में जाते हैं तो वहाँ से उन्हें पृथ्वी पर सिर्फ केवल चीन की बनी हुई दीवार ही दिखाई देती है। और नमन ने सऊदी अरब देश के बारे में बताया कि सऊदी अरब देश एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब बारी थी सार्थक समूह की। सार्थक समूह से रिमझिम और शशांक ने अपने रोचक तथ्य बताने शुरू किए, जिसमें रिमझिम ने जन्मदिन के बारे में बताया बच्चों कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। शशांक ने जापानी मछली के बारे में बताया कि वहाँ के लोग घरों में ऐसी मछली पालते हैं जो भूकंप आने से पहले ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ की मछली को पहले से ही जो लोग घरों में पालते हैं जापान के, उन्हें पहले से ही भूकंप के आने की शंका हो जाती है। पूरी कक्षा में तालियों की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि सभी बच्चे बड़े ही अच्छे और मज़ेदार रोचक तथ्य ढूंढ कर लाए थे। अब थी उन्नति समूह की बारी। उन्नति समूह में से सौरभ और गुंजन ने बताया कि मनुष्य जब छींकता है, आप भी और हम भी जब छींकते हैं तो छींकते समय हमारी अचानक से दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, हम अपनी आंखों को खुली नहीं रख सकते। और गुंजन ने बंदरों के माध्यम से यानी कि बंदरों के द्वारा समाज में एकता की भावना को बताया कि जैसे अगर एक बंदर बीमार होता है तो उस समूह के यानी कि बंदरों सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसे ही
सामाजिक भावना हम में भी होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ एकता और सहानुभूति से हमें भी मिलकर रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। अब थी पंखुड़ी समूह की बारी। पंखुड़ी समूह में से कनिका और गौरव ने बताया कि कनिका ने कहा कि केवल मधुमक्खी ही एक ऐसा कीट है यानी कीड़ा जिसका भोजन यानी कि जो शहद होता है वह मनुष्य खाता है। और गौरव ने इंग्लैंड के टिकट के बारे में बताया कि वहाँ के टिकट पर सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसा देश है जिस पर उस देश का नाम नहीं छपा होता। ये सभी रोचक तथ्य सुनकर बच्चों ने तालियां बजाई। अब अध्यापिका जी ने बच्चों के रोचक तथ्य सुने तो सभी से कहा कि कमाल कर दिया आपने, सचमुच आप बड़े ही अच्छे और रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें परिश्रम का भी पता चलता है कि सभी बच्चों ने रोचक तथ्य ढूंढने में जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, वो काफ़ी प्रशंसनीय थी, उनकी प्रशंसा योग्य थी। और अध्यापिका जी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें इनाम स्वरूप पुस्तक मेला देखने ले जाने का वादा किया। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम पुस्तक मेला देखने चलेंगे। अध्यापिका जी और बच्चे सभी इन कक्षा में हुई इस वार्तालाप को सुनकर बहुत ही खुश हुए। तो प्यारे बच्चों, हमने भी वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पुनः पढ़ा व समझा। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। आपको पाठ पढ़ना है, अभ्यास प्रश्न सहित प्रश्नोत्तर याद करने हैं और अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखने हैं। धन्यवाद।